बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक कुछ हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे। अपना तमाम मश्की काम फेयर कॉपी में कीजिएगा। अच्छा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। हम आज जमात हश्तम के लिए सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और समझेंगे। आप सब सिंटेक्स की मैट्रिक की किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलिए और गौर से सुनिए। सबक शुरू करने से पहले तमाम बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कर दें। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर वीडियो ऑफ नहीं होगी तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम सबक के मुसन्निफ के हवाले से इनका तारुफ देख लेते हैं। मौलाना शिबली नोमानी। अच्छा, मौलाना शिबली नोमानी हिंदुस्तान के इलाके आजमगढ़ में 1857 में पैदा हुए। उनका नाम मोहम्मद शिबली और शम्सुल उलमा उनका खिताब था। खिताब यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई खास नाम, किसी खास कारनामे पे कोई नाम दिया जाता है, उसे खिताब कहा जाता है। शम्सुल उलमा के मायने हैं आलमों का सूरज। अच्छा जी, मौलाना शिबली शायर, अदीब, फलसफी, कानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौर्रिख थे। मौर्रिख मीन्स होता है तारीख लिखने वाला। आपकी तसनीफ में अल-मामून, सीरतुन नौमान, अल फारूक, अल गजाली, सवानी, मौलाना रूम, मकालात शिबली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। हमारा सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी किताब सीरतुन नबी से माखूज है, यानी उससे अखज़ किया गया है। अच्छा, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा टॉपिक है, सफ़ा नंबर 10 पे। तो सबसे पहले हमारा जो उन्वान है अखलाक, उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। उसकी तारीफ क्या है कि अखलाक कुल की जमा है और इससे मुराद अच्छी आदतें हैं। और आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अच्छी आदतों के बारे में, यानी कि जितना हम इस चैप्टर में इहाता कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी। खिदमत ज़ौजियत में रही थी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रही थी। ज़माने आगाज़ वही में, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी मुंतखब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ किया, यानी कुरान पाक नाजिल करना शुरू किया। अच्छा, आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाती थी। खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। गमगीन ना करेगा यानी दुखी नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से नेक सलूक करते हैं। सिला रहमी, नेक सलूक। मकरूजों का बार उठाते हैं, यानी वो लोग जो कर्जदार होते हैं, जिन्होंने किसी से कर्जा लिया होता है तो उनका कर्ज चुका देते हैं। गरीबों की एयानत करते हैं, एयानत मीन्स मदद करते हैं। मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, यानी मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। हक की हिमायत करते हैं, यानी कि हक मीन्स सच बात की हिमायत करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और उन्होंने 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की हैसियत से आपके साथ अरसा गुजारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना नबी मुंतखब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत जो है वो बहुत डरी हुई कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए हुए थे। तो इस हालत में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थी कि अल्लाह ताला आपको कभी कोई दुख नहीं देगा, कभी कोई परेशानी नहीं देगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कर्जदारों का कर्ज उतार देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं और मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है उम्महातुल मोमिनीन। उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ। ठीक है, अब यहाँ पे उम्महात की जमा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुतहर्रात थी वो तमाम मोमिनों की माएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र है कि उनसे बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ यानी खूबियां तफसील से बयान नहीं की। फरमाती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी,
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बुरा भला ना कहते थे, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे और बल्कि दरगुजर करते थे और माफ फरमा देते थे। यहाँ फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चहेती बीवी हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी खूबियाँ बयान की हैं वो किसी और ने नहीं बयान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। आजकल के दौर में ये आम देखने में आता है कि हम अपने आप को छोड़ के बाकी सब में बुराइयां तलाश करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों से मना फरमाते थे और बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे। यानी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, कोई ज्यादती कर दी, तो बदले में आप उसके साथ वैसा सलूक नहीं करते थे। सबक है हमारा अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। मैट्रिक की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम ये चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को माफ कर देते थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुफार ने जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजालिम किए, ज़्यादतियां की, तो हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। इस पैराग्राफ से हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें भी इंतकाम के बजाय दूसरों को माफ कर देना चाहिए, दूसरों को बुरा भला कहने के बजाय उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए कि वो हमसे नाराज ना हो या हमसे हमारी वजह से किसी का दिल ना टूटे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने जाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। इंतकाम नहीं लिया यानी बदला नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। अच्छा, ये वो तमाम यहाँ पे बताया गया गुलाम, लौंडी। पुराने जमाने में ये होता था कि लोगों को खरीद कर अपने घर के काम काज के लिए रख लिया जाता था और फिर उन्हें कोई मंथली इनकम नहीं दी जाती थी, कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। तो ये वो लोग हैं गुलाम या लौंडी जो कि खरीदे गए लोग होते थे और जो खिदमत गुजारी के लिए लोग अपने घरों में रख लेते थे। अच्छा, औरत क्योंकि कमजोर तरीन तबका इसको ख्याल किया जाता है, तो और जानवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कभी किसी को कोई अजियत, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कोई गुजारिश करता या कोई बात कहता तो आप उसकी जरूरत को पूरा कर देते थे, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाते तो निहायत खंदा और हंसते मुस्कुराते हुए। खंदा के मीनिंग होते हैं हंसना, मुस्कुराना, ठीक है। दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे कि कोई याद रखना चाहे तो रख ले। अच्छा, हमारी ये आदत होती है कि जब हम दोस्तों में बैठे होते हैं तो बहुत ही बेतकल्लुफी से हमें कोई बैठने का अंदाज का हम ख्याल नहीं रखते कि हमें किस तरह बैठना चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपनी जुबान से अपने इखलाक का इजहार किया, आला इखलाक का, बल्कि आपने अपने अंदाज से भी इखलाक का आला तरीन नमूना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते हुए अपने घर आते और जब भी गुफ्तगू फरमाते तो ठहर ठहर कर फरमाते कि अगर कोई याद रखना चाहे तो वो आसानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें याद रख सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, यानी उनके सिखाए हुए थे और आगाज़ नबुवत से आखिर तक, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नबी मुंतखब किया, उस वक्त से लेकर आखिर तक कम से कम 23 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रही थी। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात की निस्बत सवाल किया। फरमाया, आप खंदा जबीन। खंदा जबीन का मतलब होता है हंसने मुस्कुराने वाले, नर्म को, नेक मिजाज, मेहरबान तबा थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। यानी बहुत सख्ती से नहीं पेश आते थे और बुरा नहीं मानते थे किसी चीज का। कोई बुरा कलमा मुंह से कभी नहीं निकालते थे, यानी किसी किस्म की कोई बुरी बात बयान नहीं करते थे। ऐब जो दूसरों के ऐब निकालने वाला होता है और तंगगीर जो दूसरों को तंग करने वाले, सताने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ना थे। अपने नफ्स से 3 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। यानी अपनी जात से, अपने अंदर से आपने 3 चीजों को खत्म कर दिया था और वो 3 चीजें क्या हैं? बहसो मुबाहिसा, यानी कि किसी के साथ फजूल में बहस करना, तकरार करना, जरूरत से ज्यादा बात करना, यानी आप जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। जिस चीज के लिए जितनी बात करनी होती थी उतना ही आप बोलते थे। और जो बात मतलब की ना हो उसमें पढ़ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन्हीं बातों में हिस्सा लेते थे
جو آپ کے مطلب کی ہوں یا جو آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب کی کوئی بات نہ ہو تو آپ اس بات میں کوئی گفتگو نہ فرماتے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، یہ تو اپنے بارے میں تھا۔ اب دوسروں سے متعلق انہوں نے کیا بتایا کہ وہ 3 باتیں ایسی تھی جو منع کرتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، یعنی کسی کی بھی برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کے اندر سے عیب تلاش کرنا، ٹھیک ہے، برائیاں تلاش کرنا نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی معاملات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، یعنی کسی کے پرسنل جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کر کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی لنک نہ ہو۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے تھے جو مفید اور فائدے مند ہو۔ فضول باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کبھی بھی وقت نہیں لگاتے تھے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے، یعنی یہ بھی ایک ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بات کر کے اپنی بات ختم نہ کر لے تو ہمیں درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے آپ کی تعریف کو توصیف کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اپنی تعریف کو پسند کرنا ہمارے اندر کی ایک برائی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں ہماری جو تعریف کرتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا بہترین دوست ہے، اور جو ہماری کوئی خامیاں بتاتا ہے تو ہم اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو خامیاں ہیں اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو وہ ہمارا بہترین دوست ہے، کیونکہ اسی سے ہم اپنی خامیوں کو کم کر کے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی خامیوں کو سننا پسند کرنا چاہیے۔ اچھا جی، نہایت فیاض تھے، یعنی سخی تھے، ہر کسی کو جو چیز ہوتی پاس دے دیتے تھے، نہایت راست کو تھے، یعنی کہ سچ بولنے والے تھے، نرم طبع تھے، یعنی کہ نرم طبیعت کے مالک تھے، خوش صحبت تھے، خوش صحبت تھے، یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا تو اس طرح کی گفتگو کر فرماتے کہ اگلے بندے کو پسند آتی تھی۔ اگر کوئی دفعتاً یعنی اچانک دفعتاً اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اچانک کوئی دیکھتا تو وہ تھوڑا سا ڈر جاتا تھا، مرعوب ہونا، تھوڑا سا ڈر جانا، تھوڑا سا ہچکچانا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا یعنی واقف ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، آغوش پروردہ مینس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہوئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، یعنی نرمی سے بات کرتے تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کوئی سختی آپ کے اندر نہیں تھی، کسی کی توہین روا نہ رکھتے، یعنی کسی کی بے عزتی بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ توہین روا رکھنا یعنی بے عزتی پسند کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بے عزتی پسند نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، اور کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، یعنی کھا لیتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے تھے، اور اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جس لحاظ سے بھی کوئی کسی فائدے کے لیے کام کرتا تو اس کا شکر ادا کرتے، اور جس قسم کا بھی کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھا لیتے تھے، کھانے میں کسی قسم کی برائی نہیں نکالتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو کھانا ہمیں ملے شکر کر کے کھا لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے کھانے میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے صفحہ نمبر 12 پر۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس کے میننگ سے پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار کہتے ہیں شان کو، ٹھیک ہے، عظمت کو، اور متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو، ٹھیک ہے۔ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے، یعنی کہ مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا، تو پہلے سلام کرتے اور پہلے ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے،
मजलिस यानी महफिल में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू हमने शीनों से आगे निकले हुए ना होते। जानू कहते हैं टांगे, घुटने, और हम नशीन दोस्तों यानी आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हुए भी इस बात का ख्याल रखते थे कि किस तरह आदाब मजलिस क्या है, महफिल में कैसे बैठना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम में पहल करते थे, जैसे हमें बताया गया है कि सलाम जो है हम दुआ की सूरत में जब हम किसी से मिलते हैं तो वो देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम करते थे और जब किसी से हाथ मिलाते थे तो तब तक अपना हाथ नहीं छुड़ाते थे जब तक कि दूसरा खुद नहीं छोड़ देता। तो हमें भी यही करना चाहिए कि सलाम में पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दुआ है और जो पहल करता है उसे इसका ज्यादा अजर मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलेंगे, वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे यानी बेटे कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब हो जाएं, हम रकाब हो जाएं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं, सफर करें, ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा तुम भी मेरे ऊंट पर सवार हो लो। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया यानी हिचकिचाए थोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या सवार हो गए या घर वापस हो जाओ। तो वो वापस चले। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारे साथ कोई सफर कर रहा है तो हमें उसके लिए भी उसी तरह की आसानियां पैदा करनी चाहिए जैसे हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक दफा नजाशी के यहाँ से एक सफारत आई यानी एक वफ्द आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा और खुद बनफ्से नफीस यानी जाती तौर पर मेहमानदारी के तमाम काम अंजाम दिए। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हमने अर्ज की कि हम ये खिदमत अंजाम देंगे। इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की है, इसलिए मैं खुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मुसलमानों ने पहली हिजरत 2 मरतबा हिजरत जो है वो हबशा में की थी, और हबशा जो है वो वहाँ का बादशाह नजाशी था। उसने मुसलमानों के साथ बहुत नेक सलूक किया था। तो उसके बदले में जब उसके कुछ लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नेक सलूक के बदले उन लोगों की खुद मेहमान नवाजी की। उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो असहाबे बदर में थे, यानी कि जो जंगे बदर में शामिल सहाबा थे, उनकी बिनाई यानी नजर कमजोर हो गई थी। आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाकर नमाज पढ़ लेते तो मैं इस जगह को सजदागाह बना लेता। सजदागाह यानी नमाज की जगह बना लेता। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर उनके घर के और दरवाजे पर ठहर कर इज़्न मांगा यानी इजाजत मांगी। अंदर से जवाब आया तो घर में तशरीफ ले गए और दरियाफ्त फरमाया यानी पूछा कि कहाँ नमाज पढ़ूं। जगह बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर 2 रकत नमाज अदा की। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते थे, और इस चीज में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस नहीं करते थे कि मैं क्यों जाऊं या मैं क्यों ऐसा करूं। दूसरों के लिए हमेशा आसानियां पैदा करते थे। अबू शोएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अंसारी थे यानी मदीना में रहने वाले थे। उनका गुलाम बाजार में गोश्त की दुकान रखता था। एक दिन वो खिदमत अक़दस में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हल्के में तशरीफ फरमाते और चेहरे से भूख का असर पैदा था। हल्के में थे यानी कि जमात में थे। अबू शोएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जाकर गुलाम से कहा 5 आदमियों का खाना तैयार करो। खाना तैयार हो चुका तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ कदम रंजा फरमाएं यानी तशरीफ ले आए। कुल 5 आदमी थे। राह में एक और शख्स साथ हो लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शोएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा ये शख्स बेके ही साथ हो लिया है, यानी बगैर हक के ही हमारे साथ आ गया, तो तुम इजाजत दो तो ये भी साथ आए, वरना रुखसत कर दिया जाए यानी उसे वापस भेज दिया जाए। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी साथ लें। यानी हम जब किसी के घर मेहमान बनकर जाएं तो हमें भी इस खान की आसानी का ख्याल रखना चाहिए, हमें उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। किसी शख्स की कोई बात नापसंद आती तो अक्सर उसी के सामने उसका तज़किरा ना फरमाते। एक दफा एक साहब अरब के दस्तूर यानी रवाज कानून के मुताबिक जाफरान लगाकर खिदमत में हाजिर हुए। जाफरान क्या है? पत्तियां होती हैं, खुशबूदार पत्तियां होती हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तो कुछ नहीं फरमाया। जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कह देना ये रंग धो डालें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं करते थे कि कोई चीज नापसंद आ जाए तो आप फौरन कह दें कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम क्यों करके आगे, वो क्यों करके आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे के जरिए कहलवाया ताकि उस शख्स को बुरा ना लगे। अच्छा जी, एक दफा एक शख्स बाजियाबी की इजाजत चाही। बाजियाबी की इजाजत चाहना यानी खिदमत में हाजिर होने के लिए कहा उसने।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो निहायत नरमी के साथ इससे गुफ्तगू फरमाई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस पर ताज्जुब हुआ यानी हैरत हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको अच्छा नहीं समझते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के नजदीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दें। यानी कि हाँ, हमें ये बताया गया है कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और हमें किसी से ऐसे अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए कि लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ दें। ठीक है। सलाम में पेश दस्ती फरमाते थे, यानी कि पहले सलाम करते थे, और पहले सलाम करने का आपको पता है अजर सवाब बहुत ज्यादा है। ये एक दुआ है सलाम की जो हम दूसरों को देते हैं। ठीक है। तो जब चलते तो मर्द औरतें बच्चे जो सामने आते उनको सलाम करते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक मुकाम पर मुसलमान और मुनाफिक, मुनाफिक यानी जिनका जाहिर और बातिन एक ना हो, वो मुसलमानों के साथ बैठते तो खुद को मुसलमान जाहिर करते, जब कुफार के साथ बैठते तो वो कुफार के साथी होते। ठीक है। और काफिर एक यकजा में बैठे मिले। काफिर कौन? जो अल्लाह को नहीं मानते। ठीक है। और यकजा बैठे हुए थे यानी साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। तो इसमें पैराग्राफ में बताया गया कि हमें हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए। ठीक है। और हर एक को सलाम करना चाहिए। हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अच्छा, इस चैप्टर के बाद हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इस पूरे चैप्टर को लिखने का क्या एक मेन पॉइंट था जिसको मुसन्निफ ने सामने रख के वो चैप्टर लिखा है, तो वो इसका मरकजी ख्याल कहलाता है। तो मरकजी ख्याल हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसन्निफ शिबली नोमानी कारीन की तवज्जो यानी पढ़ने वालों की तवज्जो जिस नुक्ते पर मरकूज करवाना चाहते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज हैं। हर एक से हुस्न अखलाक से पेश आते थे, कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, हमेशा अफू दरगुजर से काम लेते यानी माफ कर देते थे और लोगों को माफ कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए मशअल राह है। मशअल राह यानी कि हमारे लिए एक नमूना है जिस पर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आपकी स्क्रीन पे है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। ओके। अब हमने ये चैप्टर पढ़ा तो सफ़ा नंबर 15 पे इसका मशकी सवालात हैं। सवाल में एक बार पढ़ देती हूँ कि हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थी। फर्स्ट पैरा हमने जो पढ़ा है सफ़ा नंबर 10 पर, तो इसके जवाब मौजूद है। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तो उन्होंने जो औसाफ बताए वो सफ़ा नंबर 11 पे मौजूद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर क्या करते थे, किताब के सफ़ा नंबर 12 पर इसका आंसर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते थे, ये भी सफ़ा नंबर 11 पे है। हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें क्या दरख्वास्त की थी, तो सफ़ा नंबर 13 पे मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद नहीं जा सकता, तो अगर आप इजाज़त दें तो बारिश के दौरान मैं घर में ही नमाज़ पढ़ लूँ और आप मेरे घर आके नमाज़ पढ़ लें। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है ब्लैंक्स हैं हम चैप्टर के सफ़ा नंबर 16 के। आखिर में कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, ये आपने एड ऑन फिल करनी है क्योंकि ये ब्लैंक्स चैप्टर के अंदर से ही ली गई हैं और वहां से इजीली जब आपने चैप्टर समझ लिया तो आप फिल कर सकेंगे। उसके बाद है एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। हमने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए रेडी किए हैं, बुक में भी दिए हुए, लेकिन इसके अलावा हमने भी किए हैं जो आपका होम टास्क है और इसको आपने खुद फिल करना है। हम आपको ये शेयर कर लेते हैं पढ़ के। इसमें पहला है सबक अखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान, शबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, डिप्टी नजीर अहमद। तुर्की के सुल्तान ने तमगाए मजीदी अता किया मौलवी अब्दुल हक को, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान को, शिबली नमानी को, सर सैयद अहमद खान को। अल मामून और सैयदुन नौमान तसनीफ हैं डिप्टी नजीर अहमद की, मुंशी प्रेमचंद की, मोहम्मद हुसैन आजाद की, शिबली नोमानी की। शम्सुल उलमा है, खिताब है, लकब है, कुनियत है, उर्फियत है। खिताब हमने आपको बता दिया कि हुकूमत की तरफ से जो अता किया जाता है कोई नाम। लकब जो लोगों की तरफ से, आपकी जात में कोई खूबी होती है जो लोगों की तरफ से आपको अता किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुनियत जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से आपका जो नाम पड़ जाए। ठीक है। और उर्फियत जो प्यार और मोहब्बत की वजह से
या नफरत की वजह से कोई नाम जिसका रख लिया जाए उसे कहते हैं। तो अब आपने बताना है कि शम्सुल उलमा क्या है। उसके बाद है हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस या 30 बरस। सबक अखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है, पहले खुद सलाम करने का, आला अखलाक पैदा करने का, भूखों को खाना खिलाने का, नरम लहजे में बात करने का। जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे, मोहब्बत की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, दोस्ती की वजह से या मुरब्बत की वजह से। साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साहबजादे का नाम था खालिद, उमर, अबू कतादा या कैस। उसके बाद है मुसाफा करने का मतलब है सलाम करना, गले मिलना, मुस्कुरा के मिलना, हाथ मिलाना। अबू शोएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम की बाजार में दुकान थी, गोश्त की, सब्जी की, फलों की या कपड़े की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहे थे 20 बरस, 23 बरस, 25 बरस या 26 बरस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश दस्ती फरमाते थे, यानी पहल करते थे किस चीज में, मुसाफा करने में, गले मिलने में, हाथ मिलाने में, सलाम करने में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे ज्यादा तफसील से बयान किए हैं हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। नेक्स्ट है हमारे पास सबक अखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माखूज है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मकालात शबीर से, मरातुल कुरूज से या तौबतुल नसूह से। उसके बाद हमारे पास एक और काम है जो हमने आपके लिए अल्फाज के जमा बनाने का काम दिया है, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज में तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमने चैप्टर के अंदर से ये अल्फाज के जमा बनाने का काम शुरू किया है। तो आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सबसे पहला है बस। बस की आप जमा बनाएंगे। ठीक है, बस कहते हैं खूबी को, तो इसकी जमा होगी औसाफ, जैसे हम पढ़ चुके हैं। अच्छी आदत, खुल्क है, खुल्क का मतलब है अच्छी आदत और उसकी जमा होगी अखलाक। ख्याल रख, खिदमत है, खिदमत के मीनिंग्स ख्याल रखना और इसकी जमा होगी खिदमात। हालत कहते हैं कंडीशन को और इसकी जमा होगी हालात। तारीफ कहते हैं किसी की अच्छाई बयान करना, तो तारीफ, ते, आइन, अलिफ, आ, रे, ये और फे। उसके बाद मजलिस कहते हैं महफिल को और इसकी जमा होगी मजालिस यानी महाफिल। इरशाद, कुछ कहना, कुछ फरमाना और इसकी जमा होगी अरशादात। शख्सियत, शख्स, पर्सनालिटी को कहते हैं और इसकी जमा होगी अशखास। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके साथ ही नीचे हमारे पास आपके लिए एक होम टास्क भी है, ये भी आपने एड ऑन करना है। होम टास्क ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान पाक में क्या शहादत दी, तहरीर करें। ठीक है, यानी कि कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या कहा गया है, उसको आपने देखना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपके पास सेव हो और इजीली आप इसको देख सकें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास, अच्छा जी, जो भी आपको पता है कि 7 क्लास आप पढ़ के आए, 8 में आए, तो जो पैटर्न हमारा 7 क्लास का होता था कि हमने क्वेश्चन आंसर हेडिंग के साथ बाकायदा अथेंटिक हेडिंग देनी है, कि जो मीनिंगफुल हेडिंग हो वो दे के हमने फिर सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, कट मार्कर से आपने हेडिंग डालनी है। मेन हेडिंग आपने ब्लैक से, उसके बाद साइड हेडिंग ब्लू से डालते हैं और आंसर आप ब्लू इन पेन से करते हैं। तो इसी तरह करना है। एमसीक्यूज भी आपने कॉपी पर करने हैं। ठीक है, और होमवर्क जितना भी हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज हैं, उसके बाद मरकजी ख्याल जो आपको बताया गया है, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और वाहिद जमा भी आपने करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है। सवाल जवाब की हेडिंग डालने के बाद आपने अपना ये काम मुकम्मल कर लेना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इससे मुतालिक आसानी से कोई भी मश्की काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उम्मीद की खुशी, आप वो पढ़कर आइएगा, ताकि नेक्स्ट जो हम पढ़ाएं टीचिंग करें तो उसमें आपको आसानी से समझ आए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।